प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई बातों में अगर मैं 5 महत्वपूर्ण बातें जिसका इम्पैक्ट न सिर्फ कार्यकर्ताओं बल्कि जनता पर भी रहा, वो कौन कौन सी रहे? देखिए इसको ऐसे समझते हैं कि जो उम्मीद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद से थी, क्योंकि जैसा हम अक्सर कहते हैं कि वो खुद के लिए बड़ी चुनौती रखते हैं। ज़रूरत नहीं थी भारतीय जनता पार्टी को अपने लिए 370 या 400 के आंकड़ा रखने के लिए, लेकिन रखा। अब क्योंकि वो मुकम्मल नहीं हो पाया और जिस तरीके के बड़े बड़े वादे और बड़े बड़े काम प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में किए हैं, उसके बावजूद भी वो तस्वीर उस तरीके से निकलकर नहीं आई। सरकार भले ही बन रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी अमित शाह कार्यकाल में ये बात साफ है कि वो बड़े मैंडेट के साथ और डंके की चोट पे काम करते हैं। तो ऐसी तस्वीर ना आने के बावजूद भी प्रधानमंत्री, कई बार मनोबल ऐसा नहीं होता, अपने आप से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होने के बावजूद कार्यकर्ता का मनोबल रखने के लिए वो आज आए। उन्होंने कार्यकर्ता को धन्यवाद दिया और साथ में उन्होंने पुराने कामों को गिनाया, आगे के कामों के लिए भी एक रोड मैप बताया। ये कहा कि किस तरीके से हम ना सिर्फ देश में विदेश में भारत की बात रखेंगे, मैंने जिन बातों का वचन दिया है वो मैं पूरा करूंगा। विमेन लेड डेवलपमेंट की बात एक बार फिर कही, यानी जिस भारत की आधी आबादी ने वोट किया उसको एक बार फिर बताया कि मैं पीछे नहीं हटूंगा। और साथ साथ में देखिए, प्रधानमंत्री हैं, मोदी हैं, पॉलिटिकल बात करना नहीं चूकते। जहां विपक्ष के लिए सवाल खड़ा किया कि ये मिलकर भी इतने नंबर नहीं ला सकते, वहीं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की तारीफ करी। तो ये जरूरी था इस समय, क्योंकि एनडीए की सरकार है और दोनों का जो जनादेश है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी है। तो तमाम बातें की, लेकिन उन्होंने पिछला काम और आगामी जो उनका रोड मैप है वो साफ करते हुए जाहिर तौर पे सभी की बॉडी लैंग्वेज में एक हल्की सी खनक की कमी नजर आ रही थी। और वो कमी अरविंद जी महसूस हो रही होगी, क्योंकि आंकड़ा आप ही की तरफ से दिया गया था। लेकिन अब उससे आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपना एक विजन सामने रखा है और इसके साथ साथ उस बात का भी जिक्र उनके संबोधन में किया गया जब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में आपकी सरकार बनी थी। और उस हैट्रिक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये 24 की जीत की और 24 में हैट्रिक की जीत की गारंटी है जो आज देखने को मिलती है। कुल मिलाकर अब सरकार का रोड मैप तैयार है। आने वाले 5 सालों में बड़े महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए सरकार की तैयारी किस तरीके से झलकती है? देखिए, हमारे लिए तो आज गौरव का दिन है। 6 दशक बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत का कोई प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में जो हमने लड़ाई लड़ी है और भारत के जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, इसको छोटा नहीं समझा जा सकता है। मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए की सरकार बन रही है और जो हमारा लक्ष्य है उसके लिए हम विश्राम नहीं करेंगे, लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। चाहे महिलाओं की सम्मान की बात हो, चाहे गरीबों को आगे ले जाने की बात हो, या विश्व स्तर पर भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था के समक्ष सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ी करने की बात हो। ये कोई नारे नहीं है। आपने देखा होगा जब हम आए थे तो 11वीं अर्थव्यवस्था होते थे, आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चंद दिनों पहले चौथे क्वार्टर का जीडीपी आया, उसमें हमारा दर 8.2% है। यानी भारत आज के डेट में विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। ये मोदी जी के नेतृत्व में सफल हुआ है। और एक और बात बताऊं, सारा इंडी गठबंधन मिलकर भी उतनी सीटें नहीं हासिल कर पाए हैं जितना भारतीय जनता पार्टी ने अकेले हासिल किया है। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए ने जितनी सीटें हासिल किया है, देश के जनता के आशीर्वाद से वो कंफर्टेबल बहुमत देता है। और कुछ लोगों को लगता है कि वो भ्रष्टाचार करेंगे, परिवारवाद को बढ़ाएंगे और घुसपैठियों को घुसाकर तुष्टीकरण करके राजनीति अपना साधेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रण लिया है, देश हित में हम भ्रष्टाचारियों को, परिवारवादियों को, तुष्टीकरण करने वालों को हम तो आगे बढ़ने नहीं देंगे। जनता की लड़ाई लड़ते रहेंगे। और विकास की जीत को आपने बताया और प्रधानमंत्री ने भी उसका जिक्र किया। लेकिन कटियार साहब, इसके साथ साथ एक और बात कही, और ये कही कि जब हम बंगाल में 3 से 77 तक पहुंच जाते हैं तो हम कोई हल्ला नहीं करते।
ओडिशा का उन्होंने जिक्र किया और कहते आज हैं कि कुछ पूछिए, लोग एक मेरे तरफ से कटियार साहब मेरे दोस्त हैं, हाँ। उनसे पूछिए कि आज उनको ईवीएम पे भरोसा है या नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है, प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के लोकतंत्र की विजय है, एनडीए की विजय बाद में कही, लेकिन विपक्ष कहता है जो हार जाता है तो लोकतंत्र पराजित हो जाता है, और जब जीतता है अरविंद जी, तो कहता है आज कि सुबह से लोकतंत्र ही इस जीता पर है। चर्चा हो रही है जी। और कई बार ये सवाल पूछा जा चुका है, जी। और मुझे लगता है कि अब आते आते अब बहुत देर हो गई, अब इस पर क्या ही कहेंगे। ना आज आपको चुनाव आयोग से दिक्कत, ना किसी से, लेकिन मेरा सवाल बस मैं उसमें जोड़ देती हूँ, फिर आप पूरी बात कहिएगा। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि लेकिन प्रधानमंत्री नड्डा साहब ये भी कह देते हैं साथ में कि कोई बस 30-40 सीटें ले आता है तो एकदम उछल कूद करने लगता है। कहीं ना कहीं कोशिश तो वही है ना, बधाई के पात्र है, सीटें जीते हैं। और अखिलेश यादव का प्रदर्शन, कोई इसमें दो राय नहीं कि बहुत अच्छा रहा। कांग्रेस ने बढ़त बनाई, कोई दो राय नहीं। टीएमसी ने अच्छा किया, कोई दो राय नहीं। लेकिन सामने ये भी तो देखिए कि जिसने अचीव किया उसने क्या अचीव किया। पूर्णिमा जी, पहले मैं अपने मित्र सिंह साहब की बात पे कहूं, आज भी हम ऐसा मानते हैं कि जिस व्यवस्था पे अगर भारत की जनता भरोसा नहीं कर रही है तो आखिर उस व्यवस्था को लगातार हम क्यों जमीन पे उतारने पे तुले हैं, आमदा हैं। एक लाइन और पूछ नहीं, अब सिंह साहब अब बोलने दीजिए, फिर अभी 1 घंटे का शो है। जनता ने सबसे बड़ी पार्टी बनाया है और हमारे पक्ष में मैंडेट दिया है। उस संध्या में भी आप कह रहे हैं कि जनता विश्वास नहीं करती है। क्या ये लोकतंत्र का अपमान नहीं है? क्या इस देश के जनता का अपमान नहीं है? आपकी सीटें मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारी बात सुनेंगे। जनता आपके साथ आप है। बीच में फिर और भी हम बोलते हैं, सबसे बड़ी ये तो पार्टी ठीक है, है ये बेईमानी और वाली क्लियर बात कट हमें मैंडेट मिला है, तो देश की ये जनता परिणाम विश्वास नहीं नहीं है। करती है। अभी जो ये टीवी कैसे स्क्रीन पे चलेगा? देख रहे हैं, ये कटियार साहब, परिणाम जरा नहीं है। जवाब बताइए ले मेरे लेते हैं को। कटियार साहब। अब बोलिए आप। ये जो टीवी स्क्रीन पे नंबर है, ये आप और हम जानते हैं ये परिणाम नहीं है पूरी तरह। इसलिए अभी आपको मैंडेट मिला नहीं है। आप जब ये परिणाम मिल और जाए, जनता ने जो आशीर्वाद दिया वो आपको मिल गया है। अरविंद साहब, अच्छा, वो क्लियर हो गया है। अपने नंबर तो इंटैक्ट रख रहे हैं जो दिखा रहे हैं कि इसमें कम हो जाएंगे, 233 से अगर नीचे और चले कुछ बोलना है जाएंगे तो बोल ले, फिर मैं बोलूं। नहीं, मैं पूछ रही हूँ ये तो कि 233 आपके रहेंगे या कम हो जाएंगे? मैं ये मानता हूं कि बीजेपी अच्छा, ये रहेंगे और मतलब। ये 250 के आसपास रहना नहीं, चाहिए। आप अपने बताइए, कम तो हमारे नहीं हो हम जाएंगे? लोग 300 के आसपास तक जाएंगे, अच्छा, इससे बढ़ जाएंगे आप? बढ़ जाएंगे ना। अच्छा।